नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पंकज क्लासेस में। आइए बेटा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनकम जब टैक्सेबल होता है इंडिया में तो किसके किसके लिए कौन कौन सा इनकम जो है वो टैक्सेबल होता है। जैसे सबसे पहले ये डिस्कस करना जरूरी है कि कौन से ऐसे इनकम है जिसको हम इंडियन इनकम मानेंगे और कौन से ऐसे इनकम है जिसको हम फॉरेन इनकम मानेंगे। सर ये क्यों जानना जरूरी है? देखो, इंडियन इनकम जो होता है वो सबके लिए टैक्सेबल होता है। जितने भी इंडियन इनकम होते हैं वो सबके लिए टैक्सेबल होता है। फिर वो बंदा ROR हो मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या फिर RNOR हो मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या फिर NR हो मतलब नॉन रेसिडेंट हो। राइट? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इससे कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। अगर वो इनकम इंडियन इनकम है और अगर वो इनकम फॉरेन इनकम है मतलब जो विदेश में कमाया गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है। मतलब किसके लिए टैक्सेबल होगा? जो रेसिडेंट भी हैं और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसका मतलब ये किसके किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। राइट? तो ये एक बात याद रखना सबसे पहले कि सर अगर कोई इनकम डोमेस्टिक इनकम है मतलब इंडियन इनकम है, तो इंडियन इनकम में रेसिडेंशियल स्टेटस आपका कुछ भी हो, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, अगर ये इनकम इंडियन इनकम है तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। अब ये बात आता है कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। तो मैंने कहा इसके लिए छोटी सी बातें जानने की जरूरत है। अगर कोई इनकम कहां पे कमाए हो? इंडिया में कमाए हो। अर्न कहां हुआ है? इंडिया में हुआ है। मतलब कमाई कहां पे हुई है? सर इंडिया में हुई है, तो वो इंडियन इनकम है। दूसरा मैंने कहा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम कम रिसीव कहां पे किए हो? रिसीव इंडिया में की हो। इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक काम अर्न कर लो, है ना, या फिर रिसीव्ड कर लो, है ना। या तो अर्न कर लो या रिसीव्ड कर लो, दोनों में से कोई भी एक काम अगर आपने इंडिया में करा है तो उसको हम क्या मानेंगे? इंडियन इनकम मानेंगे। दूसरा मैंने कहा डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है जी, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, इसका मतलब मान लेते हैं कि इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है। तो चौथा है डीम्ड टू अर्न इन इंडिया, हम मान लेते हैं कि हमने कमाया इंडिया में। जैसे रेंटल इनकम हमको इंडिया से मिलता है, मैं बाहर भी रहता हूं, तो रेंटल का हम मानते हैं कि हमने कमाया, जबकि रेंट हमको प्रॉपर्टी से मिल रहा है। राइट? तो याद रखना, या तो आपने इनकम इंडिया में कमाया हो या इनकम इंडिया में रिसीव किया, उसको हम क्या कहेंगे? इंडियन इनकम या डोमेस्टिक इनकम। और ये तीनों पे टैक्सेबल होता है। किसमें किसमें टैक्सेबल होता है? सर तीनों पे टैक्सेबल होता है। जबकि फॉरेन इनकम क्या होता है? कोई भी इनकम जो इंडिया से बाहर कमाया है। कहां कमाया है? इंडिया से बाहर कमाया है, अर्न भी बाहर किया है और रिसीव भी बाहर किया है। कहां किया है? आउटसाइड इंडिया किया है। तो ऐसे इनकम को क्या बोलेंगे? फॉरेन इनकम बोलेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई इंडियन इनकम है तो किसके किसके लिए टैक्सेबल होगा? सर इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। राइट? तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। जबकि अगर कोई फॉरेन इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा बेटा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। यहां पे एक जगह हम लोग फंस जाते हैं। कहां पे फंस जाते हैं? तो सर एक छोटी सी चीज में जो फंसते हैं वो कहां पे फंसते हैं वो याद रखना, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड ऑपरेटेड आउटसाइड इंडिया। ऑपरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बिजनेस है जिसको हम कहां से मैनेज कर रहे हैं? मैनेज और कंट्रोल इंडिया से कर रहे हैं। याद रखना, मैनेज और कंट्रोल कहां से कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैनेज और कंट्रोल जो है वो हम इंडिया से कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? सर इंडिया से कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर कोई बिजनेस है जिसको हम मैनेज और कंट्रोल इंडिया से करते हैं, कहां से कर रहे हैं? इंडिया से मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ऐसे टाइम पे सिर्फ आपको एक विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सर ऐसे क्या ध्यान रखने के लिए? ये वाली इनकम दो लोगों के लिए टैक्सेबल होता है। कौन? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो होगा ही होगा, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल हो जाए। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। जबकि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल। राइट? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। याद रहेगा।
बस इतने छोटी सी कंसेप्ट अगर याद रहेगी तो आपको ना जो रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आता है वो आप आराम से कर सकते हो। बाकी बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में कमाते हो रूरल लैंड से तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर रहेगी? इतना अच्छा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।